लेट्स टॉक अबाउट बर्सर्क मांगा। बर्सर्क मांगा का मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगा कि बर्सर्क मांगा का कोई कंपैरिजन नहीं है। इतना ब्यूटीफुल पैनल, बेस्ट फाइट सीन, सब नेक्स्ट लेवल के हैं। 1989 में इसकी फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज हुई थी, एक ऐसे मास्टरपीस मांगा की जिसका कंपैरिजन आप किसी के भी मांगा से नहीं कर सकते। जिसने इसे पढ़ लिया वही समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये मांगा अभी तक चलते आ रही है। बर्सर्क के फैन और मेन कैरेक्टर गट्स दोनों ही रियल स्ट्रगलर है। जितने हम चाहते हैं कि गट्स को हैप्पी एंडिंग देखने को, उतना ही गट्स को हम पेन में और देखते जा रहे हैं। मैं 2022 में बर्सर्क को पढ़ लिया था, उसके बाद से वेट कर रहा हूँ, वेट बट न्यू चैप्टर बहुत ही स्लो रिलीज हो रही है। लेकिन उसके भी रीजन है। मांगा ऑथर केंतारो मियोरा का 2021 में डेथ हो जाती है। एक चैप्टर बर्सर्क के कुछ साल में निकल जाते हैं, वो भी बहुत है मांगा रीडर्स के लिए। करेंटली कोइजी मोरी जो बर्सर्क के रियल मांगा ऑथर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बर्सर्क की स्टोरी को लिख रहे हैं और इस स्टोरी की एंडिंग मियोरा की ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही वो एंड करने का सोचे हैं, जो मियोरा ने उन्हें बताकर गए थे। बर्सर्क मांगा की एनिमी एडेप्टेशन अभी तक कोई भी एनिमी स्टूडियो प्रॉपर वे में नहीं कर पाया। 1997 की एनिमी एडेप्टेशन अभी तक के सबसे क्लोज थी इसके ओरिजिनल मांगा के। बस क्लोज ही बोलूँगा क्योंकि इस मांगा की आर्ट इतने ब्यूटीफुल है कि आप कुछ मिनट्स तक आप देखते रहोगे। मेस्मराइजिंग, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस फीलिंग को। आप चैप्टर 300 से 310 तक जाकर देख लो ट्रू आर्ट क्या है, आप समझ जाओगे और क्यों दूसरे मांगा इसके आस पास भी नहीं है। कुछ चैप्टर में तो कुछ भी वर्ड्स ही बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसे ब्यूटीफुल बस पैनल्स है। और इस टाइप के मांगा रियली चैलेंजिंग है एनिमे में अडेप्ट करना लिमिटेड टाइम में। 1997 की बर्सर्क की एनिमी काफ़ी हद तक बहुत सही है। मेरा कंप्लेन ये है कि जो गोर सीन को दिखाए गए हैं उसमें से ब्लड को ज़्यादा दिखा दिया गया है। वहीं मांगा डिटेल में है ज़्यादा। इंटेस्टाइन जैसे बाहर आ गए उसको दिखाना, आँख बाहर आ जाना, ब्रेन दो पार्ट में स्प्लिट कर देना, उसको बहुत प्रॉपर वे में दिखाया गया। अब आप कहोगे आर यू फकिंग आउट ऑफ योर माइंड? तो हाँ, मेरे लिए ये सब चीज़ मैटर करता है क्योंकि ये सब इस मांगा को और भी रियल बनाता। और वैसे भी ये सेनिन मांगा, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 90s के एनिमे में इस टाइप के तो गोर सीन तो बहुत आराम से उस समय दिखा दिए जाते। दूसरी कमी 1997 के एनिमे में जो थी, स्कल नाइट, वो नहीं दिखाते हैं गीगा चैड स्कल नाइट को, जो बहुत बड़े तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक प्लॉट हॉल क्रिएट कर देता क्योंकि गट्स को इक्लिप्स से बाहर निकालने में स्कल नाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा सही थी 1997 की एनिमी और वॉइस डबिंग तो स्पेशली इंग्लिश की बहुत ही परफेक्ट, गट्स की और कास्का और फिर ग्रिफिथ की भी, नो डाउट अबाउट। We all are swept by this tide known as fate until we eventually leave this world. We will run out of time, and the tide of life will recede before we know who we really are. I know. You're right. I can't take it. If only I could control how I feel, it would be so much easier for me. बर्सर्क 1997 एनिमी गोल्डन एज आर्क को कवर किया है और जिस तरीका से आर्ट स्टाइल है, थोड़ा ग्लूमिंग, डिप्रेसिंग, ये परफेक्ट सूट करता है। 2016 के एनिमी एडेप्टेशन जहाँ पे देखोगे सब कुछ शाइनी है, फुल मोटिवेशन के साथ सब आगे जा रहे हैं, जैसे कि कुछ सेंस नहीं कर रहा होता है, जैसे व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। थोड़ा सा डिप्रेसिंग जो है वो ज़्यादा इमोशन इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और साउंड इम्पैक्ट बर्सर्क का एब्सोल्यूट सिनेमा है जो आज तक बहुत पॉपुलर है। ये सब ओएसटी जिसे कंपोज सुजुमु हिरासावा ने किया है। जिस टाइप के क्लिफ हैंगर पे ये एनिमी एंड हुई थी, इसके बाद क्या होगा आगे जानने के लिए कोई भी मांगा पढ़ेगा, और मैं भी मांगा इसके बाद ही पढ़ने स्टार्ट किया था। अभी तक बर्सर्क की 3 मूवी जो गोल्डन एज आर्क को फिर से कवर की थी उसे बनाया गया है और गोल्डन एज आर्क को कवर करके लेकिन इस बार थोड़ा सा बेटर एनिमी एडेप्टेशन के साथ बनाया गया है। 2016 बर्सर्क एनिमी शो की प्रीक्वल थी। वैसे ये मूवी बहुत फास्ट पेस थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट का पता नहीं चला, गट्स कास्का का रिलेशन कुछ पता नहीं चला क्योंकि इन दोनों धीरे धीरे कब एक दूसरे के क्लोज आते हैं ये पता नहीं चलता। जैसा कि हमें पता है 1997 के एनिमी में अगर आप देखोगे या मांगा पढ़ोगे तो रियली कास्का गट्स को कितना नफरत करती थी शुरुआत में। बहुत सारे पार्ट को हटा देना, इंग्लिश वॉइस डबिंग बहुत टॉप नॉच पे थी 1997 एनिमी जैसा ही, और बहुत जगह सीजीआई भी अच्छी थी। कुछ अब बात करते हैं गट्स की कैरेक्टर के बारे में। और गट्स जैसा और कोई क्यों नहीं हो सकता। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी, डेप्थ और रियलिज्म इस कैरेक्टर में है, वो कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहता है अपने डेस्टिनी के अगेंस्ट। ये रियली उसे सबसे बेस्ट कैरेक्टर बनाती है और अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो गट्स के क्लोज भी आता हो।
की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। वो लिटरली एक डेड बॉडी से बॉर्न लेता है। उसकी मदर ऑलरेडी आधा सड़ चुकी होती है और उसे एक प्रोस्टिट्यूट अडॉप्ट करती है। यहाँ से पता लगता है कि गट्स की फील्डिंग ऑलरेडी सेट है। उसके अडॉप्टेड मदर शिजुई की डेथ हो जाती है जब गट्स 3 साल का होता है, जहाँ गट्स अपनी अडॉप्टेड मदर को धीरे धीरे मरते हुआ देखता है और फिर गैम्बिनो बीकेएल उसको पंचिंग बैग जैसा यूज करता है। और फिर गट्स जब 6 साल का हो जाता है तो हम देखते हैं गैम्बिनो कैसे उसे जान से मारने को सिखाता है। अब कोई बच्चा क्रिमिनल यहाँ नहीं बनेगा तो क्या होगा, बेसिकली उसकी डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत पुअर होती है। इसके बाद भी गैम्बिनो की मस्ती तो देखो, वो 3 सिल्वर पीस के लिए गट्स को बैकशॉट लगवा देता है डोनोवन से। डोनोवन ये कहीं से इंसान लगता है, एक सेकंड के लिए सोचो गट्स को कैसा लग रहा होगा। एनीवे अब जो किसी और मेन कैरेक्टर एनिमी के सफरिंग को गट्स के साथ कंपेयर करते हैं, क्या गट्स जैसा कोई बैक शॉट ले सकता है डोनोवन से? अगर ले सकता है तो वो भी गॉट है, और इसलिए बर्जर्क इज दी गट्स को बाद में गैम्बिनो रिवील करता है कि उसने डोनोवन को पैसे दिए थे, नहीं दिए थे, पैसे लेकर या देकर जो भी करके वो गैम्बिनो गट्स के साथ बुरा करता है। गैम्बिनो गट्स को मारने की भी बाद में कोशिश करता है, जहां गट्स सेल्फ डिफेंस में गैम्बिनो को मार देता है। अब गट्स उस समय एक छोटा बच्चा रहता है और ऐसे ट्रॉमा के कारण उसकी पर्सनैलिटी बहुत खराब डेवलप होती है। उस दुनिया में मारो या मरो जैसी कॉन्सेप्ट उसके लिए है। वो बस सर्वाइव करने के लिए सबको मारते रहता है। उसको पता नहीं कभी चल पाता है हैप्पीनेस और काइंडनेस क्या है और वो एक्चुअली किस टाइप का पर्सन है। इसके बाद हम गट्स को देखते हैं, वो बहुत ब्रूटली मर्सनरी सबका मर्डर करते जाता है। वो बहुत गुस्सा रहता है जो भी उसे गलत वे में टच करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेला स्पेंड करता है अपने PTSD के कारण। लेकिन गट्स की डेस्टिनी अभी कहाँ, उससे तो अभी और मस्ती करनी थी। उसके बाद उसके बेस्ट फ्रेंड सबका रखवाला, बहुत केयर करने वाला ग्रिफिथ द गे से मिला देता है। यहाँ से दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और हैप्पी एंडिंग। Kidding. अब मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में गट्स और ग्रिफिथ के बॉन्ड को तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो सब पार्ट को कवर करूंगा जो गट्स को आगे ट्विस्टेड बना देता है। गट्स रियली बैंड ऑफ द हॉक को अपना ट्रू होम मानता है। पिपिन, रैकेट, कॉर्कर्स, कास्का, जुडियो, फर्स्ट टाइम वो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा था। ये सब पॉसिबल ग्रिफिथ के कारण हुआ था। ग्रिफिथ को वो ट्रू लीडर मान रहा था जो कि इस वर्ल्ड को बेटर करने के लिए काम कर रहा था। इसके बाद गट्स ग्रिफिथ को ऑर्डर करता है जूलियस को मारने के लिए, उसके घर में घुसकर, जहाँ पे गट्स जाता है मारने के लिए और डोर के पास कोई खड़ा रहता है और बट टेंशन और कंफ्यूजन में गट्स एडिसन को मार देता है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 1997 के एनिमे में दिखाया गया कि गट्स एडिसन को देख लेता है, उसके बाद भी वो जाकर उससे मार देता है। बट मांगा में कुछ अपोजिट है इसके, उसे पता नहीं रहता वहां पे कौन रहता है। बट गट्स को अपने सारे एनिमीज को एलिमिनेट करना होता है और वो जाकर वहां पे मार देता है। और मेरे लिए ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था, क्योंकि नॉर्मल सीन में जहाँ पे बॉडी कट करते हुए बहुत इजिली से मैं देख लेता हूँ, ये सीन देखना बहुत ही डिफिकल्ट था। गट्स एक चाइल्ड को वहां पे मार देता है, जहाँ पे वो उस चाइल्ड में गट्स अपने आप इनर सेल्फ, अब जब वो छोटा था तब अपने आप को देख रहा था, और वहीं एडल्ट गट्स में वो गैम्बिनो को खुद को देख रहा था। गैम्बिनो यहाँ से ये रियलाइज होता कि गट्स को कि ग्रिफिथ के थॉट नॉवल नहीं है। ग्रिफिथ के लिए उसका ड्रीम सबसे बड़ा है और उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई कॉमरेड, कोई फ्रेंड नहीं। इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मैं एक और बात बताऊंगा। ग्रिफिथ प्रिंसेस चार्लेट को जब ये बता रहा था कि ट्रू फ्रेंड मेरे ड्रीम को कभी नहीं फॉलो करेंगे, वो अपने ड्रीम को बनाएंगे और उसके लिए वो मेरे अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वही है उसके लिए ट्रू फ्रेंड। और ग्रिफिथ के ड्रीम को अपोज करेगा अपने ड्रीम के लिए। और हाँ, वो एक्नॉलेज करता है अपने कॉमरेड्स के लिए जो उसके ड्रीम को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है वो ऐसा ही करता है, सबको सेक्रीफाई कर देता है अपने ड्रीम के लिए, कोई उसके इक्वल नहीं है। और गट्स फ्रेंड का मीनिंग ग्रिफिथ से समझता है। ग्रिफिथ का ड्रीम उसके ड्रीम से बहुत अलग है, इसलिए वो अलग पाथ चूज करता है। गट्स को इस पॉइंट पे रियलाइज हो जाता है कि वो चैड है और ग्रिफिथ के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो गे है। बाद में जब ग्रिफिथ को पता चलता है कि गट्स बैंड ऑफ द हॉक को छोड़ रहा है, वो फ्रेंड का मतलब जो समझाया था प्रिंसेस चार्लोट को, उसके अपोजिट बिल्कुल बिहेव करता है। वो गट्स को रोकने की कोशिश करता है या कैप्चर करने की कोशिश करता है। गट्स को डुएल में चैलेंज करता है। चैड गट्स वहां जीत कर आगे जाता है। ग्रिफिथ के लिए गट्स और सब बस टूल थे जो उसके ड्रीम को कंप्लीट करने से ज्यादा और कोई मीनिंग नहीं रखते थे। इसके बाद ग्रिफिथ प्रिंसेस चार्लेट का असल्ट करता है। उसके बाद उस टॉर्चर होता है बिल्कुल इतने खराब कि कोई भी बोल दे हाँ बहुत बुरा हुआ भाई के साथ। यहाँ बहुत कोई ग्रिफिथ को ज्यादा सफर किए हैं, गट्स से ज्यादा उससे कंपेयर करते हैं।
सबको लगता है उसने सही किया जो किया, तो मैं बताऊं गट्स भी बहुत पेन के साथ लाइफ में गया है। वही गट्स ह्यूमन बनने की कोशिश करता रहता है, अपने आप को पागल होने से बचाने का कोशिश करते रहता है। वहीं ग्रिफिथ अपने ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाई कर कर ग्रिफिथ के बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाने के बाद भी गट्स कास्का उसे बचा लेते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। वही ग्रिफिथ गट्स का गला दबाने का कोशिश करता है। गॉड्स हैंड्स का रीजन था कि वो ग्रिफिथ के बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत इविल था। बर्जर्क नहीं देखो तो जाकर एक्लिप्स पार्ट देख लो, समझ जाओगे मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ बाउंड्री दोनों के बीच में कि ग्रिफिथ बिल्कुल ही अपोजिट है गट्स से। दोनों की सफरिंग भले ही इक्वल है, लेकिन ग्रिफिथ इविल पाथ चूज किया, वहीं गट्स अपने आप को बेटर करने का पूरे स्टोरी में कोशिश करता जा रहा है। ग्रिफिथ को पूरे मांगा और एनिमी का सबसे इविल कैरेक्टर माना जाता है, मैं तो कंप्लीट एग्री हूँ। बट सबके तरह ग्रिफिथ को गट्स के हाथों मरने देखना लगता है सपना सपना ही रह जाएगा। गट्स की राइटिंग बहुत अच्छे से लिखी हुई है, वो कोई हीरो नहीं है, किसी को बचाने के लिए फाइट नहीं करता। ये शुरुआत में उसके बिहेवियर हीरो के बिल्कुल अपोजिट एंटी हीरो जैसा रहती है। कभी कभी तो वो उसके कुछ बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ह्यूमन सफरिंग, पेन, डिसअपियर, बिट्रेयल अगर कोई सबसे डेप्थ लेवल में और रियल वे में समझाया तो वो है गट्स का कैरेक्टर। अपने डेस्टिनी के अगेंस्ट कंटिन्यू फाइट करते रहना। सबके लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, बट गट्स के कंपेयर में हम लोग के लाइफ की प्रॉब्लम 2 से 3% भी नहीं होगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।